जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? फर्स्ट, यस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे आज प्रोटेस्टा वाला चैप्टर। ठीक है, प्रोटेस्टा वाला चैप्टर कवर करेंगे। तो प्रोटेस्टा की सबसे खास बात क्या होती है? प्रोटेस्टा एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट, एनिमलिया एंड फंजाई का। दूसरी बात यह है कि यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक है। तो यहाँ लिखते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा एक सिंगल लेयर्ड है। सबसे पहली बात इसकी क्या है? प्रोटिस्टा सिंगल लेयर। दूसरी बात क्या है? ये यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक है। ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक प्लांट, एनिमलिया एंड फंजाई। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है? यस, ये इसका प्रोटिस्टा पहले तो ये है एक्वाटिक। क्या है? एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब होता है ये पानी में रहता है। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव। तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? पानी में रहने वाले जीव। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब है जिसके अंदर के जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में ऊपर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसे मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो गया। अब ऊपर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और भी कोई भी ऑर्गेनेल होते हैं बहुत सारे, तो वो सभी कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, अब आपको ये लिखना है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेल है वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये क्या करता है? ये अपने जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं एंड फ्यूजन के द्वारा भी करते हैं, फ्यूजन क्रॉस। ठीक है, ये हो गया प्रोटेस्टा की कुछ बेसिक बातें। ठीक है, प्रोटेस्टा के कल थी 3 मई 2026। आपका एग्ज़ाम वगैरह बढ़िया गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या है? प्रोटिस्टा का एक रूप है। मतलब जैसे कि एनिमलिया में कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। इस तरीके से प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में क्या है? डायनोफ्लेजलेट है, डायटम्स है, यूग्लिना है, प्रोटोजो है, क्राइस्टोफाइट है, और ये सभी इस किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। अब यहाँ से आएगा पहला स्ट्रक्चर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट का सबसे पहली बात क्या है? ये एक डायटम्स है। क्या है ये? डायटम्स। ठीक है, और इस डायटम्स को क्या बोलते हैं? इस डायटम्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गी। क्या बोला जाता है? गोल्डन एल्गी। इस डायटम्स को बोला जाता है गोल्डन एल्गी। अब इसके बाद ये क्या करता है? डायटम से गोल्डन एल्गी, इसे डेस्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मिस। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलता है?
फ्रेश शुद्ध जल में, फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक है, अब इसकी क्राइसोफाइट की सेकंड बात क्या है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है और ये जैसे ये पानी है, ये नदी है, ऐसे नदी है, नदी का फ्लो इस तरफ है तो ये इसी तरफ बहेगा। इसी तरफ क्यों बहेगा, क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजला नहीं है। अगर फ्लैजला होता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाता है, लेकिन ये इस तरफ ही बहेगा क्योंकि ये इसे बोलते हैं पैसिव करंटली। ठीक है, पैसिवली इन वाटर करंट, पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट मतलब होता है पानी की धारा, इसे बोलते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस आइटम चीफ प्रोड्यूस ऑफ ओशन। तो क्या होता है, सब ज़्यादातर ये जो प्रोटिस्टा हैं तो ये कैसे होते हैं डायटम्स, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, मतलब सूर्य के प्रकाश से अपना इनमें हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो सबसे पहले मेजॉरिटी लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। ठीक है, मेजॉरिटी फोटो सिंथेटिक, और क्या होता है चीफ ओशन। क्या होता है, ये चीफ प्रोडक्ट ऑफ ओशन, मतलब कि ये सब सस्ते प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब ये समुद्र में कहीं भी मिल जाते हैं, इसे बोलते हैं चीफ प्रोड्यूस। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। ठीक है, अब पांचवी बात है कि इनकी जो ऊपर की जो कवर है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है, इस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स की तरह बंधी होती है, मतलब ढकी हुई होती है। ठीक है, ये क्या करती है, अपनी जो दो वॉल्स होती हैं उन्हें आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। यहाँ लिखेंगे सेल वॉल आर सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग। आए समझ में? शीट ये सिलिका की बनी होती है, जो शीट काय की बनी होती है, सिलिका की। सिलिका शाइनिंग वाइट मटेरियल होता है, उसे सिलिका बोलते हैं। ये डिग्रेड मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, समुद्र के कितने भी सालों तक डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी कारण क्या होती है, ये चीफ प्रोड्यूसर होता है किसका, ओशन का। ठीक है, अब आती है छठा नंबर। छठा नंबर क्या है कि ये सोप बॉक्स की, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओवरलैप करती है लाइक सोप बॉक्स, लाइक सो साबुनदानी की जैसे, सोप बॉक्स। इसके बाद आते हैं वॉल एनक्लोज द सिलिका। ये वही बात हो गई, द वॉल एनक्लोज विथ सिलिका। ठीक है, सिलिका की बनी होती है और इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब ये खराब नहीं होती है। जहाँ तक लिखा गया हो तो ऊपर के पॉइंट्स में रफ कर देती हूँ, 1-2 पॉइंट्स, 1 और 2 पॉइंट्स में कर देती हूँ रफ। अब इसके बाद आते हैं आगे कि ये क्या होते हैं, सिलिका की बनी होती है, इंडेक्स्ट्रेबल होती है, जो प्लाई और बॉटम फ्रॉम रिवर्सल बिग हैप्पी कॉल्ड डाई एटॉमिक साइड। तो क्या होती है कि जैसे समुद्र की यह मान लो समुद्र है, समुद्र की यह है भारत तली। ठीक है,
यहाँ पे ये जमा हो जाते हैं, सिलिका के बने होते हैं तो खराब भी नहीं होते। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। इस चीज को क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ, ठीक है, एटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ। और इसके बाद क्या होता है, सोइल, द ग्रेटी सोइल यूज टू पॉलिश, मतलब इस सोइल का यूज किस में किया जाता है, पॉलिश में, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के तौर पे यूज किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की जो वीडियो है, यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। आज किसी का फ़ोन आ रहा है। तो ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई है, मैं अभी थोड़ी देर से वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब एंड like, share the video. Thank you so much.